महत्वपूर्ण है, या जैसा प्रशांत टंडन जी कह रहे हैं कि यहाँ आधा भारत या 2/3 भारत जो है यहाँ मौजूद है, मीडिया का जमावड़ा भी है। क्या कुछ अंदर चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है, जरा आप तक तो बेहतर खबरें रहती हैं, बताइए। सबसे पहले तो राजीव जी, बंदों को तोला जाता है, उनका वजन देखा जाता है, गिनती बढ़ाने से कुछ नहीं होता। आज की ये जो बेंगलुरु की मीटिंग है, इसने देश का नैरेटिव सेट कर दिया है और पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस जो है एजेंडा सेट कर रही है और बीजेपी पीछे पीछे उसको फॉलो कर रही है। पटना की बैठक के बाद और बेंगलुरु की बैठक तय होने के बाद भाजपा ने एनडीए की बैठक बुलाई, लेकिन आपको याद होगा कि उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी संसद में छाती ठोक ठोक कर ये कह चुके थे कि एक अकेला सब पर भारी। वो कहते थे कि कांग्रेस को बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ रही है मेरा मुकाबला करने के लिए, लेकिन मैं अकेला ही पर्याप्त हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। और आप देखिए कि उन्हें जरूरत पड़ी, और जब जरूरत पड़ी तो 9 साल में उन्होंने अपने जो विश्वस्त साथी थे उन्हें खो दिया था। शिवसेना सबसे ज्यादा स्वाभाविक साथी मानी जाती थी, वो चली गई। पंजाब में अकाली दल बहुत ही विश्वस्त साथी माने जाते थे, वो चले गए। अब वो लाए किसको? जीतन मांझी को, राजभर को, चिराग पासवान को। चिराग पासवान रोते हुए अपने पिता के बंगले से बाहर निकले थे। अगर उसी वक्त उन्हें मंत्री बना दिया जाता जिसका आज वादा किया जा रहा है तो वो सीन नहीं होता। और वहां से जब वो निकले थे तो उससे पहले उन्हें सांत्वना देने के लिए कौन पहुंचा था? राहुल गांधी और लालू यादव। लेकिन चिराग पासवान को आज मोदी जी ज़्यादा सूट कर रहे हैं, वो वहाँ जा रहे हैं और राजभर ने तो क्या क्या नहीं कहा। तो खैर वो मुद्दा नहीं है, न ये कोई मुकाबला है। 29 से वो 30 की संख्या बताने लगे हैं, वो 30 संख्या हो गई है वो। तो वो संख्या एक आदमी का एक दल के हिसाब से कोई भी कितनी बना सकता है। और मोदी जी अभी भी इतने ताकतवर हैं, अमित शाह भी इतने ताकतवर हैं कि वो इस संख्या को और बढ़ा सकते हैं। लेकिन उससे अब नैरेटिव बदलने वाला नहीं है। देखिए, नैरेटिव अब देश में क्या बन गया कि राहुल गांधी जो है वो मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है और विपक्ष को उन पर पूरा भरोसा है। इसलिए विपक्ष के नेता आज यहाँ आए हैं। अभी अंदर जिसके बाहर हम खड़े हुए हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी पहुँच गए हैं। बाकी भी ज़्यादातर नेता पहुँच गए हैं। कुछ आज देर रात तक आएंगे, कुछ कल सुबह आएंगे। आज जो है सबसे खास बात जो है वो ये देखने की है कि विपक्षी दल जो राहुल पे अटैक कर रहे थे, जो कांग्रेस पे अटैक कर रहे थे, आज वो इस बात को समझ गए हैं कि इस लड़ाई को राहुल और कांग्रेस ही लड़ सकते हैं। तो इसलिए वो साथ आ गए। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, केजरीवाल, तो शरद पवार, ये सारे दल जो हैं थोड़ा शंका में थे, संकोच में थे, कुछ थोड़ा द्वेष भाव भी रखते थे, कुछ ईर्ष्या भाव भी रखते थे। बहुत सारी वजह थी और वो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस और कांग्रेस में भी राहुल के साथ जुड़ने से परहेज करते थे। लेकिन आज जब राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा की, उसके बाद उन्होंने पूरा नैरेटिव बदल दिया। फिर जो लोकसभा में अडानी के खिलाफ उन्होंने भाषण दिया, पटना सम्मेलन में क्या हुआ? आकर्षण का केंद्र राहुल थे इतने सारे दलों के बीच। हर आदमी राहुल को सराह रहा था। और फिर उसके बाद राहुल मणिपुर चले गए। उस मणिपुर में जिसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी आज 2.5 महीने बाद भी उसका एक पहला लेटर एम हिंदी में अक्षर म नहीं बोल रहे हैं। और यूरोपियन यूनियन प्रस्ताव पास कर रही है। अमेरिका स्थित भारत का राजदूत वो भारत में रहते हुए वो कहता है कि हमारी मदद की जरूरत है, सीधा हस्तक्षेप। लेकिन उसके बावजूद भी मोदी जी नहीं बोल रहे। तो ये विपक्षी दलों को लग रहा है कि राहुल गया, राहुल ने बोला, राहुल में वो हिम्मत है, राहुल में साहस है। तो आज लोग राहुल के साथ, कांग्रेस के साथ खड़े हुए हैं और आज समूचा विपक्ष एक हो गया है। और उसके बाद हम बाद में देखेंगे कि और क्या होता है, बताते रहेंगे। लेकिन फिलहाल जो है कांग्रेस ने नैरेटिव सेट कर दिया है।
कांग्रेस ने नैरेटिव सेट कर दिया है और इस विपक्षी दलों की जो बैठक हो रही है उसमें कहीं ना कहीं केंद्र में, सेंटर पॉइंट में राहुल गांधी रहेंगे, ये साफ है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी साथ साथ यहां पहुंचे हैं और थोड़ी देर पहले पहुंचे। शाम को आज रात का जो डिनर है वो सोनिया गांधी दे रही हैं और उससे पहले कल क्या कुछ होना है उसका एक एजेंडा सेट होगा। उस एजेंडे पर आज आम सहमति होगी और उसको सामने लाया जाएगा। तो एक तरफ 26 दलों के नेता यहां जुट गए हैं, ऑलरेडी बहुत सारे नेता पहुंच चुके हैं। जिन दलों के प्रमुख नेता नहीं पहुंचे हैं, जैसे टीएमसी, ममता बनर्जी नहीं आई हैं और आज डिनर में भी नहीं रहेंगी क्योंकि उनके हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी और चोट लगी थी। डॉक्टर ने आराम की सलाह। लोग जब चुनाव के समय आए थे तो ऐसा माहौल नहीं था। जी शकील जी, अभी देश के मीडिया की बात हुई तो एक छोटी सी बात उसमें कह दें कि पूरे देश का मीडिया यहाँ आया हुआ है, सारे पत्रकार हैं, दोस्त हैं, लेकिन वहाँ चैनल पे कितना चल रहा है ये कहना बहुत मुश्किल है। ये रिपोर्टर ज़मीन पे कवर करते हैं, कैमरामैन कवर करते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, भागदौड़ कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे स्टूडियो से वो कितना चलाया जा रहा है ये कहना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात जो राजीव जी आपने कही, हम पहली बार ऐसा उत्साह देख रहे हैं जब किसी राज्य में विपक्षी दलों की मीटिंग हो और ऐसा उत्साह देखने को मिले। पूरे शहर को होर्डिंगों और बैनरों से पाट रखा है और सारे नेताओं के लगे हैं। ये अलग बात है कि किसी सड़क पे किसी के ज्यादा हैं, किसी पे किसी के ज्यादा हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के सारे नेताओं के तो हैं ही, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल के तो हैं ही, लेकिन इसके साथ में लालू प्रसाद यादव, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, नीतीश कुमार, केजरीवाल, अखिलेश यादव, सारे नेताओं के किस किस के नाम हम लें आप? जयंत चौधरी हैं, जयंत चौधरी, जिनके ठाकरे हैं, उद्धव ठाकरे हैं। जयंत चौधरी के बारे में जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो नहीं आएंगे, जयंत चौधरी हम लोगों के सामने ही अंदर गए हैं, वो भी आ गए हैं। तो अंदर इस वक्त जो है मीडिया को अलाउ नहीं कर रहे हैं और उसकी वजह यह है कि अंदर नेता लोग सब आपस में अनौपचारिक रूप से मिल रहे हैं, वो मुलाकातें शुरू हो गई हैं। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। फॉर्मल मीटिंग से पहले कल फॉर्मल मीटिंग होगी और उसके बाद 5:30 बजे के करीब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें सारे नेता मौजूद होंगे और हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार केजरीवाल जी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस से दूर नहीं रहेंगे और वो भी उसमें मौजूद रहेंगे। पटना की मीटिंग में देखा था कि आपने केजरीवाल चले गए थे और कह के चले गए थे कि जब तक कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर नहीं करेगी। वैसे तो ये बड़े आश्चर्य की बात है, कौन सा स्टैंड? हम बहुत दिनों से लिख रहे हैं, बोल रहे हैं कि कांग्रेस के पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, कांग्रेस इस अध्यादेश का समर्थन कर ही नहीं सकती और ये बात बीजेपी को भी मालूम है और केजरीवाल जी को भी मालूम है। कांग्रेस को करना है, फिर भी वो घोषणा चाहते थे ना। घोषणा तो है, कई चीजें अंतर्निहित होती हैं, तो उसकी घोषणा का कोई मतलब नहीं। आज भी कांग्रेस के मुंह से ये शब्द नहीं निकले कि हम अध्यादेश का विरोध करेंगे, ऐसा तो नहीं बोला ना। उसने बोला कि संघीय ढांचे के खिलाफ जो भी होगा हम उसका समर्थन नहीं करेंगे, वो सिंपल बात है। अब देखिए, इस वक्त जो है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, विपक्षी पार्टी को खेल नहीं खेलना चाहिए। खेल खेलना सबको आता है, कांग्रेस से लेके जो सबसे छोटी पार्टी इसमें होगी उसको भी खेल खेलना आता है। ये मौका है कि आप 2024 में मोदी जी को हैट्रिक करने से रोकने के लिए गंभीर हैं या नहीं। आप चाहते हैं कि मोदी हैट्रिक कर लें तो ठीक है, फिर अलग अलग हो जाइए, कोई नहीं रोक रहा। लेकिन सब इस बात को जानते हैं कि मोदी जी अगर 2024 में वापस आ गए तो ये जितनी भी पार्टियां हैं इनमें से कईयों का भविष्य खत्म हो जाएगा। देखिए, कांग्रेस तो बड़ी पार्टी है, कांग्रेस को कोई खत्म नहीं कर सकता, न कांग्रेस खत्म होगी। लेकिन छोटी छोटी जो पार्टियां हैं उनमें से कौन रहेगा, कौन बचेगा? आज सब खुलेआम कह रहे हैं कि ईडी लगा दो, सीबीआई लगा दो, इनकम टैक्स लगा दो, कौन बचा हुआ है इनसे? लेकिन 9 साल में एक आदमी, एक नेता लगातार हिम्मत से काम कर रहा है, बोल रहा है हर मसले पे। वो कौन है? राहुल गांधी, जिसके बारे में कहते हैं कि उसे डर नहीं है। और वाकई राहुल किसी से नहीं डरते और ये राहुल का न डरना ही जनता में हिम्मत पैदा कर रहा है और ये राहुल का न डरना ही विपक्ष के अंदर उम्मीदें पैदा कर रहा है। बिल्कुल, राहुल ने नारा भी दिया था डरो मत का।
तो डरो मत का नारा यहाँ भी शायद बुलंद होता हुआ नजर आएगा जब 26 दलों के नेता एक साथ एक मंच पे आएंगे। जरा देखिए यहाँ तमाम दलों के नेताओं के जो हैं वो आइए इधर जरा देखते हैं। तमाम दलों के नेता जो हैं उनकी तस्वीरें यहाँ दिखाई दे रही हैं और ये यूनाइटेड वे स्टैंड 17 तारीख है, 17-18 जुलाई, बेंगलुरु, कर्नाटका। तमाम दलों के नेता हैं, सबको शायद ये 26 होंगे, हम गिने तो नहीं हैं, 3 ऊपर हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 18 और 19 20 21 22 23 और 3 26 नेता यहाँ ऑलरेडी पहले से इनकी तस्वीर यहाँ लगा दी गई है। इसका मतलब ये पहले से कंफर्म थे।